अस्सी चुटकी 90 ताल में आप सबके एक बार फिर स्वागत बढ़े। शो के शुरुआत में बिहार के दलित नेता रामविलास पासवान जी के श्रद्धांजलि अर्पित करता नहीं ये मज इतफाक या कुछ और। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पुण्यतिथि के दिन पासवान जी संपूर्ण क्रांति के सपना लिए ये दुनिया से विदा हो गए। पासवान जी एक सच्चा सिपाही के तौर पर जानल जाते रहन। अब जेपी मूवमेंट के 3 सिपाही और जिंदा बालो, एक लालू जी बाड़े जो उनकी जेल में राजनीतिक वनवास काटत आ रहे, और दूसरा नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी बिहार के सत्ता में बालो। आज बात हुई रामविलास पासवान जी के सहानुभूति लहर में नीतीश कुमार एक हुई, और दूसरा बिहार के तुर्पी क्या साबित हुई, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। इस बार बिहार चुनाव से 2 बादशाह कम बालो, एक तो पासवान जी सुरक्षित गए, दूसरा लालू जी जेल में बाड़े। अब उनकर जगह 2 इक्का वजह मैदान में बा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। एक और वजह इक्का बढ़ हुए जरा के अभी तक अंडर एस्टिमेट कल जाते हुए, लेकिन ओकर चर्चा के बिना बात नहीं के बन सका। जी हम बात करते हैं नहीं कन्हैया कुमार के। अगर ये तीनों एक साथ हो जाए तो बिहार के चुनाव में ये तुर्क इक्का साबित हो सकता लोग, और ये तीनों मिल के वजह के बादशाह नीतीश कुमार के मात दे सकता लोग। पर चिराग पासवान के एकला चलो की नीति के कारण कुछ बात नहीं के बन पाओत। एक तरह तो नीतीश कुमार के वोट कटी हैं, दूसरा तेजस्वी के भी वोट कटी हैं। इनकर वोट काटे के चक्कर में दोनों पार्टी कमजोर हो सकते हुए, और गठबंधन में तो वह आगे बढ़ के लीड ले सकते हुए जरा नंबर 1 खेल में जे आगे रही। राजतंत्र की बात करें या लोकतंत्र के, अक्सर देखल जाला कि सत्ता के शीर्ष पर साहब, बेगम और गुलाम के कब्जा रहेला। अब देखिए गुलाम तो शुरुआत में आवेला एकदम बिल्कुल ऐसे होके आवेला कोनो बड़ नेता के कद के अंदर, और बाद में ओकरे के लात मार के सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाला, और जब सत्ता पे आवेला तब अगर हाथ बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो जाला, आसपास के वो दिखाई ना देला। और रहल बात इक्का के, तो राजनीति में इक्का बहुत कम सक्सेस होला, काफ़ी ओकरा लंबा संघर्ष करे के पड़े। इक्का तब कई भइल बा लोग, अब नेहरू के जमाने से लेकर आज तक कई ऐसे नेता बा जे कि एकला चलो के नीति पर चलल बढ़वे और राजनीति के प्रभावित कर बढ़वे, लेकिन गठबंधन के राजनीति में उनकर काफ़ी कोई सक्सेस ना मिलल। अगर वाजपेयी जी के छोड़ दिया जाओ तो गठबंधन राजनीति में केहू और आगे ना बढ़ पाई, ना ही वो मुकाम हासिल कर पाई जौन वाजपेयी जी के रहे। मोरारजी देसाई जी के बारे में बात करी तो लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद सत्ता पर उनकर कब्जा होकर चाहते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने उनका एक ना चलल, और उनका सत्ता में आए खातिर 10 साल तक इंतजार करे पड़ल। जब जेपी लहर आयल ओकर बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनले, पर 3 साल के अंदर ही वो सत्ता से आउट, राजनीति से आउट। वहीं इंदिरा गांधी के दौर में आ जाए तो सबसे पहले नाम आवेला चंद्रशेखर सिंह के, जो कि युवा तुर्क के नाम से जाने जाते रहन। पहला ऐसा नेता रहन कि पार्टी के अंदर रह के भी इंदिरा के खिलाफ बोल सकते रहन, लेकिन बीपी सिंह के लहर में सत्ता में आई लोग, बीपी सिंह पीएम बनले, ओकर बाद 6 महीना खातिर उनको सरकार आई रहे, ओकर बाद राजनीति में उनकर कुछ खास रोल ना रहा। जहाँ तक बीपी सिंह का सवाल है, तो बीपी सिंह राजीव गांधी के टाइम में उभर के सामने आई रहन। 89 में देखल गई रहे कि एक तरह से बरकोस मुद्दा के लेकर 1975 जैसा इमरजेंसी वाला जो टाइम रहे वो याद दिला दिले रहन। सत्ता में तो अले, लेकिन वही देखिए गठबंधन राजनीति की मजबूरी, बहुत जल्दी में सरकार गिर गई, कुछ खास ना कही। पहले इहो देखल गई बड़े हुए जो संघर्ष से आंदोलन से उभर के जो नेता लोग आयल बात, जैसे कि अरविंद केजरीवाल या असम के प्रफुल्ल महंता रहन, जो छात्र आंदोलन से उभर के आई रहन। लोग सत्ता में बाद सत्ता के उनका अपन रंग में रंग देता लोग, सत्ता में बैठला के बाद वो भूल जाता लोग कि भाई आंदोलन का होला। आज के दौर के ऐसे ही तुर्क इक्का बाड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी के आप दामन थाम ले बाड़े। ऐसे तो राहुल गांधी उनकी दोस्ती काफ़ी लोग जाने ला, लेकिन अब 2024 चुनाव में देखल जाए कि करण अर्जुन की तरह दोनों आमने सामने होता लोग कि ना। एक दूसरा नाम बढ़वे सचिन पायलट के, जो कि तुर्क के इक्का बनत रह गए, अपन कदम पीछे खींच के ले। अब देखें और राजस्थान के राजनीति में आगे वो क्या करता रहे। अगर गुजरात की बात करी तो जिस तेज़ी से हार्दिक पटेल उभर के आयल बाड़े वैसन केहू तेज़ी से नहीं आयल पाइल। गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, ये 3 टिकड़ी पिछला चुनाव में सभी देख ले रहे। वहीं यूपी में आई तो चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि रावण के नाम से फेमस बाड़े, मायावती के पुराने ढर्रा पे चले और राजनीति के सामने एक बड़ा चुनौती बन के उभरता रहे, और आने वाला समय में वो यूपी के तुर्क की इक्का साबित हो सकता रहे। अब बिहार में चुनाव बढ़े हुए तो ज़्यादा फोकस बिहार के बारे में कल जाए। अब देखिए रामविलास पासवान के निधन के बाद जौन सहानुभूति के लहर चलल बढ़े, वो में चिराग पासवान वगैरह कितना कैश कराया चाहते रहे, अगर वो 20 सीट भी अगर कैश कर लेता रहे तब एक बड़ा चुनौती साबित हो सकता रहे। उन्हें तेजस्वी यादव के देखी पोस्टर से लालू राबड़ी देवी और नारा से भी लालू राबड़ी देवी गायब वालों, इस बार बिल्कुल नया चेहरा बढ़वे लागत हुए कि
जो नीतीश कुमार के एक मौका रहे कि लालू के जंगल राज से तुलना करे के वो मौका इस बार वो गवा दी है। का है कि अब जनता के सामने जो छवि आवतर हुए केवल तेजस्वी यादव के आवतर हुए और कौन लालू फैमिली या लालू के जंगल राज या राबड़ी देवी के दौर पिछला 15 साल सब लोग भूल गए बड़े हुए। तेजस्वी युवाओं में तो काफ़ी पॉपुलर बढ़े और नीतीश कुमार के कारण जो या नाराज़गी बढ़ हुए और उसके बाद चिराग के हटला से जौन संकीर्ण बल्लत हुए हमें देखें तेजस्वी तुरुप का साबित होता है कि ना। अब तीसरा क्या की बात कर ली कन्हैया कुमार की, वो जेएनयू के लीडर के तौर पे होके चाहे पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अपन राजनीति पारी शुरू करे के आज तक वो अपन छवि निगन खोले। बेशक वो चुनाव हार गए लेकिन वो चमक आजो कायम बढ़ गए। राजनीतिक गठबंधन की मजबूरी के कारण कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बालो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से खड़ा हुई रहन तो तेजस्वी यादव अपन कैंडिडेट खड़ा करके उनका कमजोर करे कोशिश कर रहन और वो चुनाव हार गए रहन। एक कारण लोग ये बताओ जाला तेजस्वी के साथ जलन बढ़ गई। कन्हैया कुमार जौन तेजी से पॉपुलर होता है बिहार में उनका खातिर आगे आने वाला समय में एक चुनौती बन सकता है। कन्हैया कुमार जौन शहर से बिलोंग करे ले यानी कि बेगूसराय के लेनिनग्राद कहल जाला, मंडल कमंडल और लालू यादव के प्रभाव के बाद लेफ्ट ऊर्जा कमजोर भइल। एक टाइम पे वो लेफ्ट के गढ़ मानल जाते रहे। 7 में से 5 विधानसभा सीट लेफ्ट पार्टी के हाथ में रहे। आज जबकि लेफ्ट पार्टी के पास अपन अस्तित्व के सवाल बढ़ हुए, ऐसे में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिला के का कमाल करता रहे ये देखे वाला बात हुई। अगर गुजरात के हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की तरह बिहार के 3 एक साथ आ जाए लोग तो गेम रोचक हो सकते हुए। रामविलास पासवान जो सपना देख ले रहे 2025 के हो सकता है 2020 में पूरा हो जाए। अब देखिए ये चुनाव इन तीनों एका के भविष्य तय करी। हो सकता है नीतीश कुमार अपन कुर्सी एक बार फिर से बचा ले, लेकिन जैसे कि लालू, नीतीश और पासवान एक 3 मूर्ति मिलके बिहार के राजनीति में बहुत कुछ कर ले रहे हैं लोग, कांग्रेस राज के एक तरह से ख़त्म कर दिया लोग। हो सकता है तेजस्वी, चिराग और कन्हैया के 3 मूर्ति 2025 में कुछ कमाल करके दिखा दी। अब हमरा के दी इजाज़त, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।